हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम इकोनॉमिक्स की फिर से बात करेंगे। आज के पार्ट हमारा 5 है, जिसमें हम 10 क्वेश्चंस की बात करेंगे और मॉक टेस्ट है आपका 5। आप लोग आंसर भी बता सकते हैं इसमें पहले क्या आंसर है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ टाइम देते रहेंगे। ठीक है, तो चैनल को आप लोग लाइक कर लें और सब्सक्राइब करें, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिलने वाली। ओके, देन हम इसमें आप जो यूपी पीसीएस वाले बच्चे हैं वो भी इसको देख सकते हैं। यूपीएसआई है, एसएससी, बैंक, रेलवे, सभी के लिए। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है। तो प्लास्टिक मुद्रा आप लोग जानते हैं, चेक होगी, ड्राफ्ट होगा, कागजी नोट होगा या एटीएम होगा। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे एटीएम। एटीएम दरअसल क्यों प्लास्टिक मुद्रा, क्योंकि प्लास्टिक मुद्रा से तात्पर्य प्लास्टिक से बने उन कार्डों से जिनका उपयोग भुगतान करने के लिए किया जाता है, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया आपका, डेबिट कार्ड हो गया और प्रिंटेड कार्ड। जो भी है ये कार्ड वित्तीय डेटा को चुंबकीय चिप्स पर स्टोर करते हैं और हम पारंपरिक नगद लेन देन के बजाय इन्हें इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को सक्षम करते हैं, जिससे हम खरीदारी आसान, सुरक्षित, जो भी चीज़ें आज की मार्केट में खरीदना है, कुछ करना है, कर लेते हैं। तो डेबिट कार्ड आप लोग जानते हैं, मैंने कहा प्लास्टिक मनी में डेबिट कार्ड आ जाएगा। डेबिट कार्ड काम क्या करता है, आपके बैंक खाते से सीधे पैसे निकालता है। क्रेडिट कार्ड क्या करता है, आपको एक निश्चित क्रेडिट सीमा तक खरीदारी करने की अनुमति देता है। आजकल सब बैठे रहते हैं, क्रेडिट ले लो, कहीं मॉल में जाओ तो ये क्रेडिट कार्ड बनवा लो, है ना। प्रीपेड कार्ड और भी होता है। प्रीपेड कार्ड आप इसमें पहले से ही पैसे डालते हैं और केवल उतना ही खर्च कर सकते हैं जितना कार्ड में लोड किया गया। एटीएम कार्ड क्या होता है, शौचालय टेलर मशीन। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है एटीएम से, तो ये नकदी निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है आपका क्राउथर, ऑप्शन बी है ट्रेस्कॉट, ऑप्शन सी है पीगू, ऑप्शन डी है मार्शल। आप लोग आंसर बता सकते हैं अगर आपको कुछ पता है इसके बारे में, नहीं तो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा पीगू। पीगू ने कहा था कि आधुनिक विश्व में जो उद्योग है मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखते हैं। मतलब 43 आज के सेशन का 3 क्वेश्चन होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में बता रहा है। क्या ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 2011। तो आप लोग बता सकते हैं कि 1975, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब किस लिए की गई थी, वही जो आरआरबी की हम लोग बात करते हैं, है ना। बैंक वाला आरआरबी नहीं करना आप, ठीक है, बैंक वाला आरआरबी नहीं करना। तो ये राष्ट्रीय ग्रामीण जो बैंक था आरआरबी, इसकी स्थापना 1975 को होती है, 16 सितंबर 1975। ओके। और अध्यादेश का 1976 की ग्रामीण जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अधिनियम के तहत हो गई थी। और इसको जो सिफारिश की थी तो आपके नरसिम्हन समिति ने की थी। ठीक है, अभी हटाने में दिक्कत होती है, इस वजह से हम कम लिखते हैं। ठीक है, 2 अक्टूबर 1975 को पहला ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किया गया था। 1975 में इसकी स्थापना होती है और कानूनी अधिकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का अधिनियम होता है। उद्देश्य क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य और छोटे उद्यमियों को विकास के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान कराना। ये सारी चीज़ें हम इससे बोल सकते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आज के सेशन का 4 मतलब 44 पे सरकारी नियोजन। तो सरकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था। चलिए बताइए, सरकारी नियोजन बताना है हम लोगों को। तो सरकारी नियोजन की बात करेंगे। ऑप्शन ए है आरजी सरैया, ऑप्शन बी मैकलेगन, ऑप्शन सी हैरिस और ऑप्शन डी है चेम्सफोर्ड। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आरजी सरैया। वैसे तो हम यहाँ पे सरकारी नियोजन की बात करेंगे, जवाहरलाल नेहरू जी का भी ऑप्शन है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसको भी गठित किया गया था। उसका मुख्य उद्देश्य वही विकास के ऊपर केंद्रित रहता है। अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। समिति का गठन 1938 में, मतलब भारत में उद्योगों के विकास और आर्थिक नियोजन के लिए इस पर फोकस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 मीन्स 5 क्वेश्चन नंबर है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। सब लोग जानते हैं वित्तीय जो राजधानी है, ऑप्शन ए हो जाएगा बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे में सारे वित्तीय कार्य होते हैं। आरबीआई का मुख्यालय और भी जितने सेबी का है बॉम्बे एक्सचेंज है, सेंसेक्स हैं, सारी चीज़ों का वहाँ पे, इस वजह से उसको वित्तीय शहर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन
ये सबसे लोकप्रिय साधन कौन होंगे? गैर संस्थागत। तो ये आपके महाजन हो जाएंगे। तो ये आराम से इनसे लोन मिल जाता है, जैसे आसपास मोहल्ले में कहीं भी होता नहीं, कोई उनसे का चलो उधार ले लिया, ब्याज पे ले लिया, तो ये महाजन हो जाते हैं। ठीक है, देसी बैंकर भी होते हैं, फिर आ जाते हैं व्यापारी भी आ जाते हैं, बस सहकारी समितियाँ ये थोड़ी अलग आती हैं। तो आसानी से महाजन से जल्दी से मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? क्या है? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन में दिए गए 1904, 1907, 1905, 1920। तो 1904 ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। भारत में सहकारिता आंदोलन के जो औपचारिकता है शुरुआत 1904 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? किसानों को साहूकारों के शोषण से बचाना था। सर जो एडवर्ड सर एडवर्ड चार्ल्स, ठीक है, सर एडवर्ड चार्ल्स केली और लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड आर्डन को हटाओ, कर्जन लिखो सीधे। एक कर्जन था और कैली था। इन्होंने इस अधिनियम को मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसमें लागू कराने में। तो स्थापना कब? 1904 ब्रिटिश सरकार द्वारा इसको पारित किया गया था। उद्देश्य किसानों को साहूकारों के चुंगल से छुटाना था या मुक्ति दिलाना था। प्रमुख व्यक्ति कौन था? तो लॉर्ड कर्जन हो जाएंगे। और तत्कालीन उस टाइम में जो वायसराय थे सर एडवर्ड चार्ल्स केली थे। प्रभाव इस अधिनियम से कृषि सहकारी ऋण समितियों को पंजीकृत करने का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हो गया 8। निम्न में से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बताइए? काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार क्या है? तो एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार आपको भी पता है, एशिया का पूछे या भारत का पूछे तो बम्बई ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बम्बई हो जाएगा। बम्बई एक्सचेंज, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1875 में हुई थी। कब हुई थी? 1875 में हुई थी। और ये प्रेमचंद रायचंद और अन्य स्टॉक जो ब्रोकर्स थे उनके द्वारा की गई थी। ठीक है, दलाल स्ट्रीट भी महाराष्ट्र में उसी में है। तो मैथ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आज के सेशन का है। लिखा है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तीसरा मतलब हम बोल सकते हैं सबसे जो तृतीय क्षेत्र कौन सा? तो सेवा क्षेत्र आता है। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। तो भौतिक, जिसमें हम बहुत सारी जो बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, परिवहन, खुदरा व्यापार, ये सारी चीज़ें जितने भी करते हैं इसी में आ जाते हैं। वस्तुओं के निर्माण में से बोल सकते हैं ना, परामर्श और मनोरंजन, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं। शिक्षा भी आ जाएगा, इसी में आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है किस महापुरुष के नाम पर है? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम से है। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। चैनल को आप लोग लाइक कर लें, दोस्तों में शेयर करते हैं। आपको 10 क्वेश्चन महत्वपूर्ण डेली के इकोनॉमिक्स के मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।